सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 में एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं आपके महाजनपद काल के बारे में। हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। अभी हमने देखा था सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में। आज हम लोग देखेंगे महाजनपद काल के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, महाजनपद काल जो कि आपका 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक का समय है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो देखिए, हर्यक वंश के जो शासक थे अजातशत्रु, उन्हें कहा जाता था कुड़िक। इसी प्रकार देखिए हम लोग क्वेश्चन और आंसर देखेंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम में पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। और कहां पर की थी? तो गंगा और सोन नदियों के संगम में। क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। देखिए, काकवर्ण के नाम से कौन जाना जाता था? तो काल अशोक। तो काल अशोक जो है, उन्होंने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। अगर आपने हमारा थ्योरी क्लास पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा, हमने पूरे सिलेबस वाइज आपको इसको कंप्लीट कराया है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे इसी चैनल में जाइएगा, वहां पर आपको प्लेलिस्ट में भारत का इतिहास मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो कहां हुई थी? तो बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर सेकेंड, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सिकंदर महान एवं पोरस या फिर पुरु कहा जाता था, उनकी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? मतलब पड़ाव डाला हुआ था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी के तटों पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। ये जो है आपके द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक चिन्ह माना गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महापद्मनंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ग्रीक या फिर यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या फिर जेंड्रमीज कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, घनानंद को कहा गया है अग्रमीज या फिर जेंड्रमीज, ग्रीक या यूनानी लेखकों के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों के द्वारा किया गया था भारत में पहला विदेशी आक्रमण। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था?
तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों द्वारा। यूनानियों द्वारा दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया था, मतलब ये यूरोप से थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ईरान के अखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फ्रांस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा आपका डेरियस डायरबाहु एक ने। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर थर्ड गिरिव्रज या फिर राजगिरी जो है वो मगध की प्रथम राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था सेम, उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो किसमें उपलब्ध है? तो अगुंतर निकाय में। ये क्वेश्चन कई बार आपके एसएससी और रेलवे जैसे एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए इसे याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, घनानंद जो था वो सिकंदर महान के समकालीन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ये सभी जो है यहाँ पर इसके कारण हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो कहां पर खोदी गई थी? तो कलिंग में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। तो देखिए इसमें हमने महाजनपद काल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। इसी प्रकार हम अगले वीडियो में भी महाजनपद काल से 20 से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और देखेंगे। उसके बाद हिस्ट्री में हम आगे और भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।